Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the types of insurance. So let's start with the first type of the insurance. There are two types of the insurance. First is the life insurance and another one is the जनरल इंश्योरेंस. अब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इसके अंदर भी सब इंश्योरेंस यानी कि सब पार्ट्स उसके आते हैं. तो हम लोग पहले देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या है. लाइफ इंश्योरेंस के जो दो पार्ट है, एक है होल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है एंडाउमेंट इंश्योरेंस. कौन कौन सा है? होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस. अब होल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड dies, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. होल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ये इंश्योरेंस का पैसा जो होता है यानी जो कंपनसेशन जो मिलना है वो कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डेथ होने के बाद. तो डेथ होने के बाद यानी जिसने इंश्योरेंस लिया उसको तो पैसा मिलना नहीं वाला है. ये पैसा किसको मिलेगा? ये पैसा उसका लीगल हेयर जो है यानी उसका जो नॉमिनी जिसको उसने रखा होगा उसको, या तो कानूनी तौर के ऊपर उसका जो वारसदार जो बोलते हैं उसको ये पैसा यहाँ पे मिलेगा. कब मिलेगा? ये उसका डिसीज्ड के बाद यानी कि उसके मरने के बाद ही ये पैसा मिल सकता है. और जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जितनी वैल्यू हमने फिक्स की होगी, जो फाइनल की होगी कंपनसेशन के लिए, बराबर वही अमाउंट यहाँ पे इसको मिलेगी. यानी न कम न ज़्यादा, जितना फिक्स किया गया उतना अमाउंट यहाँ पे मिलेगा. द इंश्योरर हैज़ टू पे पीरियोडिक प्रीमियम विच इज़ टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ. तो ये वाला जो इंश्योरेंस अगर लेना है किसी को तो ये इंश्योरेंस लेने के लिए उसे पीरियोडिकली यानी उसमें टाइम बताया गया होगा कि आपको हर महीना पेमेंट करना है या हर आपकी कैपेसिटी क्या है उसके मुताबिक आपको उन्होंने सर्टेन टाइम बताया होगा कि आपको 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे या हर साल पे आपको इसका प्रीमियम भरना है. तो ये जो प्रीमियम जो भरने का रहेगा वो प्रीमियम वो होल लाइफ, अगर ये होल लाइफ लिया है इसने तो जब तक मरता है तब तक उसको इसका प्रीमियम भी भरते रहना पड़ेगा. तो लाइफ ये क्या है? लाइफ इज प्रीसियस एंड हिंस देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड फॉर इट. जीवन तो बहुत अमूल्य है और इसकी कोई कीमत तो कोई भी लगा नहीं सकता है. एज इंश्योर डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम. तो यहाँ पे जो कीमत जो लगाई जा रही है वो क्या होगा? कौन लगाएगा? इंश्योर ही लगाएगा. उसकी जो प्रीमियम भरने की जो कैपेसिटी होगी वो उसके मुताबिक प्रीमियम भरेगा और उसके मुताबिक फिर उसको मरने के बाद उसके परिवार वालों को उसका पैसा मिलेगा. इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योरेंस. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ जो इंडेमनिटी जो था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जितना फिक्स किया गया था वो उतने का उतना पूरा का पूरा पेमेंट फिर करना पड़ेगा. If the death is not unnatural, the insurance company has to give the full amount as per the contract to their hire of the deceased. तो अगर unnatural death अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? उसको भी पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये जो था वो हमारा फर्स्ट जो था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पहला तरीका. अब दूसरा जो है टाइप वो कौन सा है? एंडाउमेंट इंश्योरेंस. When the insurance company promises to pay the policy amount to the insured at the end of the policy period to him or to the legal heir in the event of his death, it is known as the endowment insurance. एंडाउमेंट इंश्योरेंस ऐसा है कि ये मरने के बाद ही नहीं मिलता है. यानी कि हमने एक सर्टेन टाइम नक्की करके रखा है, यानी कि हमने डिसाइड कर दिया कि भाई मैं अभी 5 साल तक इंश्योरेंस भरूंगा और मुझे 10 साल के बाद उसका पैसा मिले, या तो 10 साल तक मैं पैसा भरूंगा और 15 साल बाद मुझे उसका पैसा मिले. 10 साल तक पैसा भरता हूँ, 20 साल बाद मुझे मेरा इंश्योरेंस का पैसा मिले. ये एक फिक्स टर्म फिक्स की गई होगी. तो उस फिक्स टर्म के बाद उसको उसका पैसा, इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाएगा. इन केस अगर डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल हायरर होगा उसको वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो भी फिक्स की गई है वो उसको वापस मिलेगी. अगेन एक चीज रिपीट करता हूँ, यहाँ भी जितना प्रीमियम भरेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे उसको रिटर्न मिलेगा. In return, the insurer pays a pre-decided amount as premium periodically till the duration of the policy. अगर 10 साल के लिए अगर फिक्स किया है तो 10 साल तक उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा. और जो अमाउंट उसको 10 इयर्स के बाद जो अमाउंट चाहिए, जो हमने सपोज कि 10 लाख अगर हमको 10 साल के बाद चाहिए तो जो अमाउंट प्रीमियम की जो इंश्योरेंस कंपनी जो डिसाइड करेगी वो प्रीमियम का अमाउंट उसे हर महीने या 3 महीने या 6 महीने साल भर उसको हर 10 साल तक उसको वो भरते रहना पड़ेगा.
तो इसको बोलते हैं एंडाउमेंट इंश्योरेंस। अब जो अनदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस है वो है हमारा जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, सेकंड है फायर इंश्योरेंस एंड थर्ड वन इज द अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस क्या है। When goods are transported from one place to other, there is a risk of full or partial loss or damage. जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो ये खतरा रहता है कि कुछ ना कुछ नुकसानी हो सकती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे माल जा रहा है तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो कभी फुल्ली डैमेज भी हो सकता है गुड्स, या तो फिर कभी पार्शियल डैमेज भी हो सकता है। देयर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर सच रिस्क विच आर मरीन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस एंड रोड इंश्योरेंस। अब ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो पानी के द्वारा, तो किस में जाएगा वो स्टीमर में जाएगा, तो स्टीमर में जाएगा तो उसके लिए कौन सा आएगा मरीन इंश्योरेंस। फिर आता है एयर इंश्योरेंस, अगर कोई हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पे अगर माल भेजना है तो एयर में जाएगा, यानी कि प्लेन के जरिए जाएगा, तो उसके लिए फिर एयर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज द रेल और रोड, यानी आइदर वो ट्रेन के द्वारा जाएगा या तो फिर कोई ट्रक या उसके द्वारा जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेल और रोड इंश्योरेंस। तो हम वन बाय वन इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्या है मरीन इंश्योरेंस? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज रिस्की एंड स्लो। ये इकोनॉमिकल है, ट्रांसपोर्टेशन हमें सी रूट से भेजना है तो हम लोग भेज सकते हैं गुड्स को, बराबर है। ये रिस्की है और बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, बहुत लेट पहुंचेगा जहां भी हमें पहुंचाना है वो। In the 18th century, most of the international trade used to take place via sea route. 18th century के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाया जाता था वो सी रूट के द्वारा ही होता था। Hence it is very ancient and widely used from a form of a business. तो ये बहुत ही पुराना बिजनेस का एक फॉर्म है। Lloyd's of London was the first to start marine insurance. सबसे पहला मरीन इंश्योरेंस जो है वो किसने स्टार्ट किया था? लॉयड्स लंदन के जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। दिस कंपनी हैज मेंटेन्ड इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन 325 ईयर्स। यानी फ्रेंड्स आज के टाइम पे भी ये लॉयड्स कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी वो मौजूद है, यानी कि 325 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी उसकी मार्केट में बहुत अच्छी खासी उसकी इमेज है। सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज द एयर इंश्योरेंस। Air insurance, with the advent of the 19th century, the movement of the goods through air commenced. यानी 19th सेंचुरी जब से स्टार्ट हुई, तब से जब से हमें ये एयरक्राफ्ट से सब कुछ मिला है, तब से ये जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे वो एयरक्राफ्ट के द्वारा हो रहा है। विच ऑल्सो लीड्स टू बिगिनिंग ऑफ एयर इंश्योरेंस। तो उसके जरिए अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जब एयरप्लेन के अंदर जा रहा है, एरोप्लेन में, तो फिर क्या होगा, एक एयर इंश्योरेंस का भी एक नया जन्म हुआ। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज टू कॉस्टली एंड रिस्की, और हवाई जहाज के द्वारा माल भेजना बहुत महंगा भी है और रिस्की भी है। हिंस हाईली वैल्यूएबल एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। तो जो बहुत महंगी आइटम्स है उसको भेजा जाता है या तो हवाई जहाज के द्वारा, या तो कोई लाइट वेटेड गुड्स है यानी जिसका बहुत ज़्यादा वजन ना हो, यानी मशीनरीज भेजना एयरक्राफ्ट के अंदर मुश्किल होगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वजन होता है, इसलिए। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? एयर के द्वारा करते हैं। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज मच हायर देन द मरीन एंड रेल रोड इंश्योरेंस। और इसका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट जो इंश्योरी को जो भरना पड़ता है वो रोड ट्रांसपोर्ट और मरीन ट्रांसपोर्ट के जो इंश्योरेंस जो है उससे कहीं ज़्यादा इसकी वैल्यू प्रीमियम की होती है। अब थर्ड टाइप का जो हमारा गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस है वो है रेल एंड रोड इंश्योरेंस। Land transit involves rail and road transit of goods. The most important form of risk involved in such transit are theft, dacoit, and damage to the products, etc. Insurance is a form of protection against such risk. यानी अगर जमीन के माध्यम से देखा जाए तो हम या तो ट्रेन के द्वारा या तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन किस में करेंगे? ट्रक के द्वारा करेंगे। रोड जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उसके द्वारा हम लोग भेजेंगे। अब रोड के द्वारा या ट्रेन के द्वारा हम जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हमें रिस्क है बहुत सारा। क्या है? चोरी होने का, डकैती होने का, या तो फिर माल डैमेज होने का। अगर रोड पे जा रहा है और गुड्स जो है ट्रक में जा रहा है और बारिश गिर गई, अचानक स्टार्ट हो गई, तो डैमेज हो सकता है गुड्स को। एक्सीडेंट हो गया तो भी डैमेज हो सकता है। तो ये जो इंश्योरेंस जो है वे किसको प्रोटेक्ट करता है? जो हमें नुकसानी होने, जो रिस्क होने वाला है, जो नुकसानी फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, इसको यहाँ पे वो हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट कर लेगा।
फाइनेंशियल लॉस जो हमें होने वाला है उससे हमारे इंश्योरेंस से हम लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। अब हम लोग सेकंड टाइप जो है वो है हमारा फायर इंश्योरेंस। टू द promise by the insurance company to pay compensation against the full or partial loss or damage to property due to fire against a pre-decided amount of premium is known as a fire insurance। यानी एक वादा किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेट करने का फुल्ली या तो पार्शियली डैमेज अगर कोई आग के द्वारा अगर नुकसान होता है, चाहे वो अगर हम हमारे हाउस का ही अगर इंश्योरेंस ले ले, चाहे वो हमारे गोडाउन का ले ले, चाहे हमारी शॉप का ले ले, बिजनेस का ले ले, गुड्स का ले ले, किसी भी चीज़ का जिस चीज़ का हम लोग फायर इंश्योरेंस लेना चाहे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें जितना प्रीमियम भर रहे उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर हमको कंपनसेशन मिलेगा। जितना हमारी प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी होगी उतना हमारा इंश्योरेंस कवर ज़्यादा होगा। The insuree should get compensation equivalent to the loss of the value of the property due to the fire provided he has insurable interest। जो इंश्योरी को जितना फायर में नुकसान होगा, जितना उसने कवर किया होगा उतना ही उसको मिलेगा। अगर डैमेज, जैसे अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जितना हमने कवर किया है उससे अगर कम का नुकसान होता है तो जितना नुकसान हुआ उतना मिलेगा, और या तो हमने कवर जितना किया उससे अगर ज़्यादा अगर हमको नुकसान होता है तो जितना हमने जो कवर किया है उतना ही हमको पैसा मिलेगा, पूरा हमको डैमेज का नहीं मिलेगा। तो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने डिसाइड किया हुआ है पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हम कितना प्रीमियम भरेंगे और हमें कितना उसमें कवर चाहिए, ये सब हमें कंपनसेशन कवर के और प्रीमियम के बेस के ऊपर हमें पता चलेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द इंश्योरेंस इज द अदर जनरल इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस क्या है? The business of insurance has grown with the time and new types of insurance have comes into existence। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है नया नया इंश्योरेंस के नए नए प्रकार भी आते जा रहे हैं। इंश्योरेंस ऑफ द वॉइस फॉर ए सिंगर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव कंपनसेशन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ व्हीकल्स टू अदर्स। यानी अगर सिंगर है तो वो अपने गले का इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, कोई प्लेयर है अगर फुटबॉल का प्लेयर है तो वो अपने पैर का इंश्योरेंस निकलवा रहा है, जैसे डांसर कोई है तो डांसर अपने पैर का इंश्योरेंस करवा रहा है। फिर जैसे हम लोग गाड़ी लेते हैं, बाइक या कार हमने खरीदा तो हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर हमारी गाड़ी टक्कर किसी और गाड़ी से हो जाए तो सामने वाली की गाड़ी अगर वो हम पे क्लेम करता है तो सामने वाली गाड़ी का जो नुकसान है या उसमें जो बैठे हुए इंसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी वो करे, तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फिर आता है इंश्योरेंस फॉर लेबर कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर हम लोग ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या कुछ ब्रिज बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, ऐसा कोई हमारा कंस्ट्रक्शन का अगर कोई काम काज है तो हम हमारे लेबर का भी इंश्योरेंस लेंगे कि अगर कुछ हादसा हो जाता है अगर उनके साथ तो उनको जो भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, जो काम करने वाले बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, अगर वो बीमार पड़ गए या उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी पेमेंट कराएं तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। फिर स्टूडेंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट जनरल एंड सोशल डैमेज, मेडिकल इंश्योरेंस टू कंपनसेट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल इंश्योरेंस आता है आजकल, जैसे मैं एग्जांपल में बोला था कि हार्ट अटैक वाला, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस में आता है, ये लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आएगा, ये मेडिकल इंश्योरेंस में। कोई बीमारी के लिए सर्टेन पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए अगर मैं कोई लेता हूँ तो ये किसको क्या बोलेंगे? मेडिकल इंश्योरेंस। फिर इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बाय एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयर। ऐसा भी इंश्योरेंस लिया जाता है कि अगर मेरे कोई एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड करते हैं और मुझे कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी दे। तो ये सब क्या है? अदर जनरल इंश्योरेंस में सब कुछ आ जाता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और स्पोर्ट्स इवेंट्स आइदर ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रिस्क आर सम ऑफ दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यानी अगर हमने कोई स्पोर्ट्स की ऐसी कोई इवेंट हमने या तो कोई ऐसा फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है, हमने कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम अगर हमने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बड़ा स्टेडियम लिया हमने, भाड़े पे लिया है और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और किसी वजह से नेचुरली या मैनमेड किसी भी रिस्क की वजह से वो हमें प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा, तो अगर हमने उस चीज़ के लिए अगर हमने इंश्योरेंस लेके रखा है तो जो हमने खर्चा किया वो भी हमको उसका वापस मिल जाएगा। तो ये सारे थे अदर जनरल इंश्योरेंस थे। अब फ्रेंड्स हम लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज मैंने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के अंदर आपके क्वेश्चन लिख के भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस हम लोग देखेंगे
और उसके बाद जो बिजनेस सर्विसेज के जो अलग जो दूसरे भी है यानी पोस्टल सर्विसेज, गोडाउन, ये सब है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।